ये कहानी एक लड़की और पुरानी डायरी की है। ऐसी मजीद दिलचस्प और पुरानी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बारिश की हल्की फुहार खिड़की के शीशों पर दस्तक दे रही थी और गांव की गलियों में नमी की खुशबू फैली हुई थी। ऐसे मौसम में सारा अक्सर अपने नाना अब्बू के पुराने कमरे में जा बैठती थी। उस कमरे की चीज़ों में उसके बचपन की खुशबू बसी हुई थी। उस रोज़ सारा ने कमरे के कोने में रखा हुआ पुराना सा लकड़ी का संदूक खोला जिस पर धूल जमी हुई थी और लोहे के कफल पर जंग लग चुका था। थोड़ी मेहनत के बाद जब वो संदूक खुला तो उसके अंदर पुरानी तस्वीरें, जर्द कागजात और एक भूरी रंग की चमड़े की डायरी रखी हुई थी। नायला डायरी पर एक पुराना नाम लिखा हुआ था। सारा के दिल में हल्की सी सनसनी दौड़ गई। नायला कौन थी? ये डायरी यहाँ कैसे आई? उसने डायरी खोली और पहले सफ़े पर सिर्फ इतना ही लिखा था, कुछ कहानियाँ दिल में बंद रह जाएं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये मेरी कहानी है जो शायद कभी मुकम्मल ना हो पाई। सारा की आंखों में चमक आ गई, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने अगला सफ़ा खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा नाम नायला है, एक आम सी लड़की हूँ जो ख्वाब देखती है और उन ख्वाबों को किसी ख़ास के साथ बांटना चाहती है। वो ख़ास शख्स मेरी ज़िंदगी में आया, वो बारिश की पहली बूंद जैसा था। फराज उसका नाम था। सारा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने फैसला कर लिया, मैं ये पूरी डायरी पढ़ूंगी, नायला और फराज की कहानी जानकर ही रहूंगी। और वो जानती नहीं थी कि ये कहानी उसकी अपनी ज़िंदगी को भी बदल कर रख देगी। सारा ने डायरी को मजबूती से थाम कर रखा था, जैसे कोई पुरानी तस्वीर या बोसीदा तोहफा हो जो सीने से लगाकर नींद आए। नायला की तहरीर में कुछ ऐसा दर्द था जो सीधा दिल पर उतर रहा था। वो अल्फाज सिर्फ अल्फाज न थे, बल्कि एक ऐसे शख्स की पुकार थी जो कभी सुना जाना था। वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और कहानी को पढ़ रही थी। फराज की आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे किसी मुसाफिर को पहली बार चांदनी रात दिखाई दी हो। वो मेरी नंद के शोहर का दोस्त था, शादी में मिला और बस वही दिन मेरी दुनिया बदल गया। उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी चीख चीख कर मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मैंने पलटकर उसको देखा और उस एक लम्हे में दिल ने फैसला कर लिया था कि अब ये दिल कभी मुकम्मल ना हो सकेगा अगर उसकी खामोशी ना बोली। सारा ने एक गहरी सांस ली और वो खुद भी किसी ऐसी खामोशी की तलाश में थी। शायद इसलिए वो नायला की कहानी में दिलचस्पी लेने लगी थी। उसने जल्दी से वर्क उठा ले और पढ़ना शुरू कर दिया। आगे कुछ ऐसा आता है, एक जगह डायरी का कागज़ कुछ भरा हुआ महसूस था। वहाँ एक छोटा सा लफ्ज़ लिखा हुआ था और चिपका भी हुआ था, जिस पर लिखा था, सिर्फ उसी के लिए जो सच तक पहुंचना चाहिए। सारा ने फौरन उसको खोला। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें नायला एक खूबसूरत लड़की के साथ खड़ी थी और साथ एक खूबरू लड़का भी था। उन तीनों की हंसी तस्वीर से बाहर महसूस हो रही थी, लेकिन सारा का दिल उस वक्त धड़क रहा था जब उसने तस्वीर के पीछे एक जुमला पढ़ा, अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो फराज को मत ढूंढना, क्योंकि जिस दिन वो दोबारा मिला उस दिन में हमेशा के लिए बिछड़ गई थी। सारा के हाथ कपकपाने लगे। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या फराज अब भी जिंदा है? क्या उसने कभी कुछ किया था या वो सिर्फ एक ख्वाब था जो नायला की आंखों में टूट गया था? उससे पहले कि वो कुछ और पढ़ती, अचानक बंद कमरा खुल सा गया। नायला बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा खौफ आ गया था। सारा ने खुद को संभाल लिया, डायरी हाथ में थामी और आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। कमरे के अंदर मुकम्मल अंधेरा था, मगर दीवार पर एक अजीब पुराना बल्ब झूल रहा था, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं। कमरे में दीमक ज़दा लकड़ियाँ, पुरानी किताब और एक बड़ी अलमारी थी। वो साया वो गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। सारा की निगाह एक मेज़ पर पड़ी जिस पर एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। ये वही लिखाई थी जैसे नायला की थी, मगर उस बार डायरी पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, आखिरी खत, आखिरी रात, वो आखिरी चमक जो मेरी जिंदगी को राख कर गई। सारा ने फौरन पहला सफ़ा खोला। डायरी के औराक से, आज मैंने फराज को आखिरी खत लिखा। शायद वो कभी पढ़ ना सके या मिल भी ना सके, लेकिन ये मेरे दिल की आखिरी सच्चाई है। उस रात
जब सब हंसते गाते जा रहे थे, मेरे दिल में तूफान था। फराज ने मुझसे कुछ छुपाया था। वो सिर्फ मेरा ना था, उसका माजी, उसकी मोहब्बत किसी और के साथ जुड़ी हुई थी और मैं सिर्फ एक सफ़ा थी जो वो पलट कर भूल गया। लेकिन मैं उसे कभी इल्ज़ाम नहीं दूंगी, क्योंकि जो ख्वाब हम खुद से छुपा लें वो ख्वाब नहीं रहते, सिर्फ एक दुख बन जाते हैं। सारा की आंखों में नमी थी। ये तहरीर सिर्फ अल्फाज न थे बल्कि दर्द की बारिश थी। अचानक उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी। उसने जाकर अलमारी खोली, डायरी पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था, फराज का ये खत था। फराज का खत ये था, नायला अगर कभी तुम्हें ये खत मिले तो जान लेना मैं कसूरवार था। मैंने वो सच तुमसे छुपाया जिसे कहना आसान था, लेकिन उस वक्त मेरा दिल कमज़ोर था। मैं तुम्हें चाहता हूँ और शायद आखिरी सांस तक तुम्हें चाहता रहूँगा, मगर जो लम्हा हमने खो दिया वो कभी वापस नहीं आएगा। तुमने अगर कभी माफ़ कर दिया तो शायद मेरी रूह को करार मिल जाए। तुम्हारा, वो जो कभी सिर्फ तुम्हारा था, फराज। सारा की आंखों से आंसू टपकने लगे। ये सिर्फ एक पुरानी डायरी ना थी, ये एक अधूरा इश्क था जो वक्त की गिर्द में कहीं दफन हो गया था। मगर सारा अब जान चुकी थी ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि शायद उसकी अपनी कहानी यहीं से शुरू हो रही थी। 2 दिन हो चुके थे और सारा अब भी इस कश्मकश में उलझी हुई थी। नायला, फराज, वो ख़त, सब कुछ जैसे धुंधले ख्वाब की तरह था, लेकिन सच इतना गहरा था कि दिल पर नकश हो चुका था। सारा ने फैसला किया कि उसे मज़ीद सच्चाई जाननी चाहिए। उसने डायरी के पिछले हिस्से को गौर से देखा। वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। एक पुरानी दुकान का नाम था, पुरानी किताबों की दुकान, पुरानी कोठी के करीब। ये जगह सारा के गांव के पुराने हिस्से में वाक़ थी। वो बचपन में वहाँ नाना के साथ गई थी। अब सालों बाद वो दोबारा वहाँ जा रही थी, लेकिन उस बार एक और मकसद के साथ। सारा पुरानी गलियों से गुजरती, गर्द आलूद, आखिरकार उस छोटी सी किताबों की दुकान के सामने खड़ी हो गई, जिसका दरवाज़ा वक्त की मोहर से साथ बोसीदा हो चुका था। दुकान के अंदर दाखिल होते ही पुराने कागज़, बारिश और वक्त की खुशबू मिली। दीवारों पर लकड़ी की शेल्फें थीं और किताबों के अंबारों में बैठा एक बूढ़ा शख्स अखबार पढ़ रहा था। सारा ने नरमी से पूछा, माफ़ कीजिए, क्या आप रफ़ीक साहब हैं? बूढ़े शख्स ने नज़रें उठाई, सारा को सर से पांव तक देखा, फिर धीरे से मुस्कुराकर, अगर तुम नायला को जानती हो तो हाँ, मैं रफ़ीक हूँ। सारा का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। आप नायला को कैसे जानते हैं? रफ़ीक साहब ने सारा को जब वो पुरानी डायरी दिखाई जिस तस्वीर में वो नायला के साथ खड़े थे। नायला हैरान रह गई। ये क्या था जो मैं देख रही हूँ? रफ़ीक साहब ने कहा, तुम सच ही देख रही हो। ये मैं और नायला थे जो कभी बिछड़ गए। ये नायला की आखिरी शाम की तस्वीर है और ये बच्ची, ये तुम हो। ये तुम्हें बचपन में एक बार नायला के घर ले जाया गया था। तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन शायद ये किस्मत को वो लम्हा याद था जो तुम्हें आज यहाँ तक ले आया। सारा की आंखों में नमी आ गई, उसकी सांसें भारी होने लगी। मैं क्यों? नायला की कहानी मेरे साथ क्यों जुड़ी हुई है? रफ़ीक साहब ने एक और पुराना ख़त निकाला जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। ये नायला का आखिरी ख़त था जो उसने लिखा था तो तुम्हारे लिए था, मगर तुम तब बहुत छोटी थी। अब वक्त आ गया है कि तुम उसे पढ़ो। प्यारे दिल के करीब रहने वाली लड़की, अगर तुम ये ख़त पढ़ रही हो तो जान लो, तुम्हारी आंखें मेरे ख्वाबों जैसी हैं। मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुम बोल भी नहीं पा सकती थी, और मैंने तुम्हें देखा था तो दिल को एक सुकून मिला था। शायद मेरी कहानी मुकम्मल ना हो सकी हो, लेकिन तुम्हें देखकर लगा कि शायद तुम वो हो जो मेरा अधूरा इश्क मुकम्मल करेगी, क्योंकि तुम में वो रोशनी है जो किसी के अंधेरे को जला सकती है। तुम जिस दिन मोहब्बत को सच समझोगी उस दिन मेरी रूह को सुकून मिल पाएगा। हमेशा तुम्हारी नायला। सारा की अंगुलियां कांप रही थी। दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। एक नई जिम्मेदारी और एक अनजाने रास्ते का एहसास जाग चुका था। मोहब्बत सिर्फ माजी की नहीं होती, कभी कभी वो नए दिलों में पुरानी रोशनी बनकर वापस आती है। जहाँ राजों की गुत्थियाँ सुलझती हैं, मोहब्बत एक नया रूप लेती है और सारा की जिंदगी एक नई सुबह की तरफ बढ़ती है। सारा उस रफ़ीक साहब की दुकान से वापस लौटी तो उसके अंदर जैसे तूफान सा थम गया हो।
अब वो जान चुकी थी कि नायला का दर्द, फराज की निदामत और उसकी अपनी बेचैनी सब किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं बल्कि एक ख़ास मंजिल की तरफ बढ़ने का कदम थी। मगर अब सारा के दिल में और कोई भी नहीं था, लेकिन सारा के दिल में एक खामोशी सी छा गई थी। वो जानती थी कि उसे भी कोई ऐसा मिलेगा जिससे वो मोहब्बत करेगी, मगर वो उसे मिल नहीं पाएगा। यही खौफ उसके दिल में था और वो गलियों में तन्हा चल रही थी। सीने से वो डायरी लगाए हुए थी और उसके दिल में यही खौफ था, एक यही खौफ जो उसे हलकार रहा था कि शायद उसे वो मोहब्बत मिल पाएगी या नहीं। ये तो सिर्फ फर्जी बातें थी जो उसके दिल में चल रही थी, मगर असल कहानी जो वो पढ़ चुकी थी वो कोई और थी। ये एक सच्ची कहानी थी जो दो लोगों के दरमियान थी, मगर वो एक नहीं हो सके, मगर उनके दिल हमेशा एक थे। तो आपको नायला, रफ़ीक और सारा की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।